प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें भगदड़ भी मच गई। पुलिस एक्शन में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के असिस्टेंट टीचर अभ्यर्थी पिछले 22 दिन से लगातार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं। प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों ने मांग की है। बीते सोमवार को SCIRT कार्यालय निशानगंज में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे थे। उन्होंने यहां कहा था कि सरकार SC और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता करने की दोषी है। चुनाव में अभ्यर्थी बीजेपी को जवाब देंगे। इन्हीं सब चीजों के बीच आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था। हालांकि बल प्रयोग के बाद लगातार यूपी में पुलिस की कार्यशैली पर, यूपी में तमाम जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि 22 दिन से प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया कराने की सरकार से इन अभ्यर्थियों ने मांग की थी। बीते सोमवार को इसी संदर्भ में कार्यालय निशानगंज में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर से मिलने गए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, और जहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। आपको बता दें कि सरकार SC और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता करने की कोशिश कर रही है, ये कहा गया है। और चुनाव में अभ्यर्थी बीजेपी को जवाब देंगे, क्योंकि यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो बीजेपी सरकार को जवाब देगी, क्योंकि इस बीते सोमवार के दिन पुलिस प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। 22 दिन से लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कल जो तस्वीर देखने को मिली, कल जो पुलिस के द्वारा तस्वीर सामने आई है पुलिस की कार्यशैली पर, इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। 22 दिन से प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों के ऊपर कल पुलिस के द्वारा यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये प्रदर्शन यूपी के लखनऊ में किया जा रहा था, लेकिन जब कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर यहां पर उठता है कि जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के बाद क्या पुलिस प्रशासन ऐसे कदम भी उठा सकता है? लाठीचार्ज जैसी प्रक्रिया कल यूपी पुलिस के द्वारा अपनाई गई थी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूपी में जो इस तरीके की कानून व्यवस्था सामने आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिरकार किसने उन्हें परमिशन दी कि इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के द्वारा तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल अभी हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक जी। अपने कार्यकाल के हर एक दिन का देना होगा हिसाब। बताएंगे विधायक जी कब, कहां और कितना हुआ विकास। हम पूछेंगे आपके विधायक से आपका सवाल। विकास और विवाद हर मुद्दों से होगा विधायक जी का सामना। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहें, सिर्फ लोकमंच पर।
तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और सीधे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। कासिफ खान सहारनपुर से जुड़ गए हैं, निखिल रस्तोगी लखनऊ से और कदीम खान बुलंदशहर से। इन दिनों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों बेलगाम हुई है खाकी। निखिल, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, सवाल आपसे यही होगा सबसे पहला मेरा कि आखिर बेलगाम खाकी क्यों हुई, किसने इन पुलिस वालों को ऐसा करने को कहा था और ऐसा कदम क्यों उठा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। निखिल। निखिल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, किसी तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम सीधा कासिफ के पास चलते हैं। कासिफ, कल जो तस्वीर यूपी के लखनऊ से सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ सवाल जरूर खड़ा होता है कि पुलिस बेलगाम कैसे हुई, किसने आखिरकार उन्हें ऐसा करने को लेकर इजाजत दिया था। कासिफ। जी सुरभि, ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस बेलगाम हुई है, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो, या अब जो है शिक्षार्थियों विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, वो लगातार पुलिस जो है आरोप लगते आए हैं पुलिस पर। समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अभी आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टियां लगातार आरोप लगाए हैं पुलिस पर। सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर के देवबंद में एक हॉट सीट जिसको माना जाता है देवबंद सीट, वहां पर लगातार 2 घंटे 1.5 घंटा पूरा लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। उन्होंने आरोप लगाए हमारे जो बीडीसी सदस्य हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया खाकी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उन पर जबरदस्ती की गई। कल भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है लखनऊ में, जहां पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर, प्रदर्शन कर रहे शिक्षार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। अजय कुमार लल्लू वहां पर पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पहुंचने से पहले ही वहां पर लाठीचार्ज किया जा चुका था। ये सुरभि। बिल्कुल कदीम बने रहेगा। अब हम सीधा चल रहे हैं कासिफ के पास सहारनपुर। कासिफ, किसने उन्हें इजाजत दिया? और जाहिर सी बात है, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात को कहने का अधिकार है। 22 दिन से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसा कल क्या हो गया जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक तस्वीर सामने आई। कासिफ, आवाज आ रही है आपको मेरी? किसी तकनीकी समस्या के कारण तक आवाज नहीं आ रही है। कदीम खान के पास चलते हैं। कदीम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। बिल्कुल। कदीम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कब तक ऐसी तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आती रहेगी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगता रहा है कि पुलिस प्रशासन सत्ताधारी के ऊपर पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रही है, कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन कल जो देखने को मिला, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जी सुरभि जी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है जो कि पुलिस के द्वारा ये बर्बरता सामने आई है। पहले भी पुलिस के द्वारा जो बर्बरता देखी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, एक बहुत ही बिगड़ी हुई व्यवस्था है। चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात करें या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात करें या ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात करें, तो सभी पंचायत अध्यक्षों में जो पुलिस की एक बर्बरता देखी गई है कि अगर बात करें बुलंदशहर जिले की, तो सुरभि, बुलंदशहर जिले में तो ऐसा लग रहा था चुनाव के दौरान जैसे कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे हो, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रहे हो, बल्कि पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा हो। तो काफी जगह ऐसा देखा गया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो किसी सत्ता के जो इशारे पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है और इशारों पर काम कर रहा है, जिसको मनमाया, जैसा कि अभी किसान यूनियन में भी जो कि आरएलडी के नेता से जयंत चौधरी, उनका भी लाठी बांधी गई थी, या सहारनपुर की जो अभी चर्चा चल रही है, सहारनपुर में भी कांग्रेस नेताओं पर लाठी बांधी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा देखा गया है जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लाठियां गरीबों पर, मजदूरों पर, चाहे विपक्षों पर, दलों पर लगातार बांधी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का जो चेहरा है, एक वो किसी सत्ता के आदेश पर ये सब देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा जब यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे
तो विपक्षों को पुलिस प्रशासन ने घर पर ही जब्त कर लिया गया था। किसी को नामांकन के लिए घर से नहीं निकलने दिया, या किसी पार्टी को जो निकलने के बाद में उसे नामांकन नहीं करने दिया। तो बहुत सारी जिला बुलंदशहर में इस तरह की परेशानियां सामने आई, क्योंकि पुलिस प्रशासन की एक जो चेहरा अगर कहेंगे वो एक गलत चेहरा था पुलिस प्रशासन का, जो उत्तर प्रदेश में हर जगह कभी भी सामने आ जाता है। यदि भी पुलिस प्रशासन ने अभी जो हाल ही में 2 दिन पहले भी पुलिस प्रशासन द्वारा गरीबों पर एक जो लेडीज के ऊपर पैर रखा हुआ था, और जो कि उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया जाता है, कहीं पर महिला हो जो कि एक तरफ सरकार महिला तक के लिए, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं का भी अत्याचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो चेहरा है बिल्कुल। कदीम हमारे साथ बने रहेगा। अब हम सीधा चल रहे हैं निखिल के पास। निखिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। निखिल, कल जो प्रदर्शनकारी थे उनमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी, और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले से ही प्री प्लान किया गया था, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लाठीचार्ज किया गया, कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं, और सारी चीज तस्वीरों में कैद, जो सारी तस्वीरें थे वो कैमरों में कैद हुई हैं। ऐसी कार्रवाई के पीछे कौन जिम्मेदार है और ऐसे पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी? जी, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने से पहले जनता की सुरक्षा, नौकरी, इन सब बातों को लेकर सत्ता सरकार में आई थी। लेकिन अब 2015 के शिक्षक है जो अपनी नौकरी को लेकर मांग कर रहे हैं। एसपीएस में उनको कहना है कि उनके साथ अभ्यर्थी का धोखाधड़ी हुई है। 27% आरक्षण को लेकर लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि इनके आरक्षण में आने से उनकी नौकरी नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं लगातार ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं मुख्यमंत्री आवास भी जाए तो झेलने के लिए वहाँ पर तो बर्बरता पूरा उठाया था, लाठीचार्ज भी हुआ था। जब वो कार्यालय पे जाते वहाँ पे भी लाठी जाते। इस समय आज की बात करें तो आज सुबह ये बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पे बैठ गए, जहाँ पे पुलिस बर्बरता के साथ हटाया। कुछ महिलाओं, 1-2 महिलाओं को चोटें गए, कुछ एक महिला का हाथ भी टूट गया। अब लगातार जनता जी बिल्कुल। निखिल, जब बीजेपी सत्ता में आई थी उस वक्त योगी आदित्यनाथ का एक ही नारा था, राम राज्य होगा, राम राज्य होगा। राम के नाम पे ही सत्ता में आए भी थे। लेकिन कल जो देखने को मिला, या फिर जो कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन के साथ सवाल उठते जा रहे हैं यूपी सरकार पर, तो इसे राम राज कहें या फिर रावण राज? जी, आपको बता दें, बीजेपी सत्ता में जब आई थी तो रामराज ही कह के आई थी। महिला सुरक्षा को लेकर अहम मुद्दा उनका था। लेकिन आपको बता दें, राजधानी लखनऊ की बात करें, जहां बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हैं जो पूरा उत्तर प्रदेश देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी अंबरगढ़ सादरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिन पहले की रात की बात है, महिला को चौकी के कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। उसके बाद मारपीट का आरोप भी महिला ने लगाया है। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात, सरकार कितना इनके ऊपर एक्शन लेती है। कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नर की लागू डीके ठाकुर लगातार थानों पे जाते हैं, कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं लापरवाही अलग चेहरा देखने को मिलता है। बात करें पटकाव से भी, सरकार भी अगर खरीद करने जाते तो उनसे भी अभिषेकता की जाती है। जी बिल्कुल निखिल, बने रहिए। हम सीधा चल रहे हैं कासिफ के पास। कासिफ, सरकार चाहे किसी भी हो यूपी के अंदर, किसी की भी सरकार हो, लेकिन अपराध के नाम पर यूपी अव्वल नंबर पर। अगर हम अपराधों की बात करें तो सरकारें बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, लेकिन आज जो स्थिति है जो कि त्यों बनी हुई है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, चाहे आज अब बीजेपी की है, लेकिन आज भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अपराध की संख्या में अव्वल स्थान पर यूपी ही आता है। ऐसा क्यों? कब बदलेगी यूपी की तस्वीर? जी बिल्कुल सुरभि, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, अपना एजेंडा तैयार किया था, तो यही कहा था कि कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ की जाएगी, महिलाओं को जो है वो सुरक्षा दी जाएगी, महिला सशक्तिकरण का नाम भी दिया गया था। लेकिन अभी सहारनपुर का ही अगर मैं आपकी बात करूं, सहारनपुर में 2 दिन पहले थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में एक बच्ची जो 15 साल की नाबालिग बच्ची है, वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी, अपने बयान दर्ज कराने के लिए आई थी रेप के मामले में। वहां पर महिला हेल्प डेस्क में उसके साथ में मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और परिजनों ने जो है वो एसएसपी, डीआईजी, सभी जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी गुहार लगाई थी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अपनी जो कानूनी कार्रवाई उनकी होनी थी उसको लेकर। लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है उन पुलिसकर्मियों पर, कोई किसी प्रकार का कोई जांच गठित नहीं की गई है उन पुलिसकर्मियों पर जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया था बच्ची के साथ, उसकी मां के साथ में। जी सुरभि,
कासिफ, सरकार दावा करती है कि जब से हमने महिला हेल्प डेस्क बनाया है तब से महिलाओं की समस्या को सुना जाता है और जो मामले आते हैं ज्यादातर उनका निस्तारण और निवारण होता है। लेकिन आपने सहारनपुर में ही कल की बात की और हालांकि ये वीडियो सही कहा आपने कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जो पीड़िता दुष्कर्म को लेकर अपना आरोप दर्ज कराने के लिए आई थी, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आई थी, उसके साथ मारपीट भी की गई और बल्कि जो एफआईआर में दर्ज किया गया दुष्कर्म का उसमें कहीं जिक्र ही नहीं था। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन करे? बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, कार्रवाई नहीं की जाती है, जांच गठित कर दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है ऐसे पुलिसकर्मियों पर। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक अभियुक्त को जो उसमें नामजद भी नहीं है, उस अभियुक्त को आज जेल भेजा जाता है नगर कोतवाली पुलिस की ओर से और दिखा दी जाती है कि हमने कार्रवाई कर दी है। तो ये सरासर मजाक है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके नाम पर सरासर मजाक किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जिले की जो व्यवस्था है उसकी अगर मैं बात करूं, कानून व्यवस्था जो है, कल सुबह निकलते ही दो बड़ी घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिली। एक जो 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है थाना चिरकाना क्षेत्र में, और एक जो नकुड़ क्षेत्र के निवासी है 45 वर्षीय युवक, उनके गले पर धारदार हथियारों से अज्ञात हमलावरों के द्वारा वार किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से ठप होती जा रही है। लगातार जो है वो रेप के मामले कहते हैं या मर्डर के मामले या जो भी है बड़े मामले जो है कानून व्यवस्था को जो है वो ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार नशाखोरी हो रही है, नशा बेचा जा रहा है। सहारनपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत कुछ दिनों के लिए प्रचार किया है सहारनपुर पुलिस ने, कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया था। उस अभियान में कुछ अभियुक्त जेल भी भेजे हैं, बड़ी कार्रवाई भी की है उसमें, लेकिन लगातार अभी भी नशा मुक्त नहीं कर पाए हैं सहारनपुर को। सहारनपुर में लगातार नशा बेचा जा रहा है, देहात क्षेत्रों में हो या नगर क्षेत्र में। ये सुरभि कासिफ, हर दिन एक मुद्दा गरमाता है, चाहे वो अवैध शराब को लेकर हो जाए तो वो मुद्दा गरमाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सब पूरा मामला ठप। यहाँ पर भी यही बात जो सहारनपुर घटना की हम बात कर रहे हैं, 1-2 दिन तक मीडिया में ये खबरें चली, उसके बाद हालात दूसरे, कोई नया घटनाक्रम, आखिर ये कब तक? जी सुरभि, बिल्कुल सही कहा आपने, 1-2 दिन तक ही ये मामला चलता है। उसके क्योंकि बाद ऐसा तो नहीं है ना कि कार्रवाई करने के लिए सुर्खियों में रहना जरूरी है। यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। जी सुरभि, चाहे सत्ता का दबाव कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लगातार हमने जो देखा ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में भी पुलिस ने पूरी कार्यशैली जो है पुलिस की, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, वो ब्लॉक में गए हों नामांकन के दौरान या चुनाव के दौरान हो, उन्होंने एंट्री की हो वहां पर, उस पर भी विरोध किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहां पर। चाहे देवबंद की घटना हो जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लगातार देखने में जो आ रहा है ये सत्ता का जो है वो दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कासिफ, बने रहिएगा, कदीम के पास सीधा चलते हैं। कदीम, अगर यही हाल रहा तो शायद 2022 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं, जनता तो जवाब देगी। कदीम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साफ। कदीम, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चल रहे हैं निखिल के पास, लखनऊ। निखिल, कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सहारनपुर का एक अलग ही मामला सामने आ रहा है। बुलंदशहर की बात कर ली जाए तो वहां भी अपराधों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर खीरी में महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके कपड़े तक खींचे गए। क्या ये यूपी की सरकार है और क्या ये यूपी की कानून व्यवस्था है? जी, आपको बता दें, लगातार महिलाओं को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं थाने स्तर की बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के पीछे हटती है। आपको बता दें, महिला जब घर के देश को थाने में जाती है तो कहीं ना कहीं सुनवाई के बजाय उनको टाल मटोल किया जाता है। अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब सहारनपुर की घटना सामने आई थी जहाँ पर महिला को मध्य प्रदेश के अंदर पीटा गया था। अब देखना है कि उससे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इससे खबर चलती है, वायरल होती है वीडियो, तो कहीं ना कहीं उससे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज अगर वायरल होती है तो उसको के बाद
कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिवाय जांच का आश्वासन मिलता है और खाली बस्ते में चले जाता है। आपको बता दें कानपुर की घटना में जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था कि जब देने जाते हैं वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो है महिला के ऊपर बैठे हुए वायरल वीडियो होता है। तो अब इस तरह की लापरवाही कहाँ तक कोई देखेगा, लेकिन जनता की बात करें तो जनता इस तरह कानून व्यवस्था की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। मेरा सवाल कासिफ आपसे है, खाकी और खादी दोनों ही बेकाबू हैं। बिल्कुल, खादी और खाकी सही कहा आपने, दोनों ही बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि खाकी जो है उसका जो बस है वो नहीं चल रहा है, बदमाशों पर नहीं चल रहा है, गलत काम करने वालों पर, अवैध काम करने वालों पर वो लगातार जो है आम आदमी को प्रताड़ित कर दिया। लगातार सहारनपुर में इससे पहले भी कई मामले जो हैं वो इस प्रकार के सामने हैं, जहां पर खाकी द्वारा चाहे वो थाने में पिटाई की गई हो युवकों की, चाहे वो रोड पर पिटाई की गई हो, उनका जो है बस वो केवल आम आदमी पर चलता है। आम आदमी को प्रताड़ित करने कर उतारू है फिलहाल पुलिस। बदमाशों का जो है एक क्षेत्र बन चुका है सहारनपुर, नशे का जो है एक बड़े व्यापार का जो है यहाँ पर धंधा चल रहा है सहारनपुर में, जिसको रोकने में नाकाम हो रही है सहारनपुर पुलिस और जिले के कप्तान। जी कासिफ बने रहेगा, सीधा कदीम के पास चलते हैं। कदीम, आवाज आ रही है आपको मेरी? कदीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कदीम, आपकी आवाज तक नहीं, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, बोलिए। कदीम, किसी तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चल रहे हैं निखिल के पास। निखिल, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर थी, तब भी पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठे थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भी जो तस्वीर देखने को मिली, हालांकि दावा किया गया था कि चुनाव सही से संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था शून्य पर दिखा। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल वहां शून्य था। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सिर्फ सरकारें बदलती रहेगी और कानून व्यवस्था यूपी का बद से बदतर होगा? ये आपको बता दें, जिस तरह चुनाव को लेकर सूचना देखने को मिली कि इसके बाद आज सरकार ने कुछ न कुछ एक्शन लिया था, लेकिन वो एक्शन नाकाफी के बराबर था। कहीं ना कहीं इससे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे पुलिस प्रशासन को भी की सत्ता सरकार में है। लेकिन आपको बता दें चुनाव को लेकर उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आई थी। आपको बता दें दोनों मुख्यमंत्री अपने जाते हैं कह रखा है कि पंजाब दिया था, हम लोगों ने नोट कर रखे हैं, हमारी सरकार आएगी तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि सत्ता की सत्ता आती है और जाती है, उनका भी कहना चाहिए सत्ता आती है जाती है। आज बीजेपी है, कल सपा है, परसों कांग्रेस है, जिनकी सत्ता उसकी बारी। जी निखिल, बने रहेगा। कदीम के पास हम जाने की कोशिश करते हैं, उनसे संबंध साधने की कोशिश करते हैं। कदीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सुरभि जी आ रही है। जी कदीम, अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होगा? अगर यही हाल रहे, यही हालात रहे, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी कुछ ही समय की पहले की बात है, जो कि एक गरीब परिवार द्वारा जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था और वो अपना पेट भरने के लिए एक सड़क पर मूड़ाखेड़ा गांव है, यहाँ पर पटाखे बेच रहा था, जिसमें पुलिस आई और उसके पिता को, गरीब को उठाकर और उस पर जबरदस्त उसकी पिटाई करी और उसके बाद में उस पर FIR लगा दी, मुकदमा गंभीर धारा में मुकदमा किया। जिसके बाद हालांकि अगर बात करें बुलंदशहर कप्तान की, तो SSP साहब जो बुलंदशहर कप्तान साहब है संतोष कुमार सिंह की, टॉप 10 अधिकारियों में उनका नंबर आता है। हालांकि बड़ी ईमानदार छवि के ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मामले को बाद में संज्ञान में लिया और उसके बाद उसका जो गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था पीड़ित पर, उस पर वापस लिया गया और उसको घर छोड़ा गया। एक छोटी सी बच्ची जो उसकी पीड़ित की जो बच्ची थी वो रो रोकर उसका बुरा हाल था। तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना बुलंदशहर के खुर्दा नगर में भी हुई है, जो कि महज 9 माह की बच्ची के साथ यहाँ रेप हुआ और यानी कि कुल 9 माह की बच्ची जो कि एक बोलना भी नहीं जानती, यहाँ ढंग से आके भी नहीं खोल सकती। तो पुलिस प्रशासन जो है, अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें सुरभि जी, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो 2022 का इंतजार कर रही है। और जो कि यूपी में क्राइम बढ़ा है, चाहे गुंडाराज हो, चाहे बलात्कार जैसी घटना हो, रेप जैसी घटना हो, या चोरी हो, या मर्डर केस हो, तो काफी इन चीजों पर जो स्तर बढ़ा है इन लोगों का। तो जनता जो है 2022 का चुनाव का इंतजार कर रही है। 2022 में जनता वोट करेगी और सत्ता को, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बदलने का काम जो
फिर देश की जनता करेगी। सुरभि जी, बिल्कुल कदम सही कहा। अगर यही हाल रहा तो शायद अब जो जनता को है वो विधानसभा चुनाव का ही इंतजार है, और जो चुनाव में नतीजे होंगे शायद वो बीजेपी के बिल्कुल पक्ष में नहीं बल्कि उलट में ही आने वाले हैं। कदम बने रहेगा। सीधा अब हम कासिफ के पास चलते हैं। कासिफ, कानून व्यवस्था को लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन जो खाकी की तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, अभी कदीम ने बुलंदशहर की घटना को लेकर बात कहा है, और भी ऐसी कई तस्वीर है। एक पुलिस वाले का एक महिला के सीने पर वो उस प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे पुलिस वालों का मनोबल बढ़ता कैसे है? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर कोई पुलिस की वर्दी में है तो उसके ऊपर आप हाथ भी नहीं उठा सकते, उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, कठोर कानून बने हैं। लेकिन जब पुलिस वाले ही वर्दी के रौब में, वर्दी पहने हुए ऐसे करतूत करते हुए नजर आए, तो ऐसे पुलिस वालों पर कौन सी कार्रवाई हो, कौन सा कठोर कानून लागू किया जाए कि ऐसी घटना आने वाले समय में और ना हो? जी बिल्कुल पूर्वी, ये पुलिस वाले अपना रौब गालिब करते हैं, क्योंकि इन पर जो है वो जांच के नाम पर केवल जांच गठित कर दी जाती है, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लाइन भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें बहाल कर दिया जाता है। उनकी जो आत्मसम्मान है उसका उसको ठेस नहीं पहुंचती है, क्योंकि उनको शिक्षण नहीं किया जा रहा है, उनको थाने से दूर नहीं रखा जा रहा है, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। वो अपना आत्मसम्मान ऐसे ही बखूबी निभाते हैं जैसे उनका रहता है। वो उसके बाद में उनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाती है अपने पुलिस अधिकारियों पर या अपने पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता के दबाव में हो, चाहे वो उच्च अधिकारियों के दबाव में हो। लेकिन अब सत्ता का दबाव जो है धीरे धीरे जो जनता है उसको समझने लगी है, और 2022 के जो आंकड़े हैं वो शायद हैरत अंगेज करने वाले हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी कासिफ, पुलिसकर्मी जानते हैं कि अगर ये चीजें सामने आती भी हैं तो कार्रवाई के नाम पर निलंबन होगा, कार्रवाई के नाम पर लाइन हाजिर किया जाएगा, ट्रांसफर होगा, या कुछ दिन के लिए वो घर में बैठ जाएंगे, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल सुरभि, केवल निलंबन या पुलिस लाइन भेजने के अलावा जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है ऐसे पुलिस कर्मियों पर, उनका बलोबर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आगे दूसरे मामलों में और ज्यादा खुद को झोंक देते हैं, चाहे वो ये शिक्षार्थी वाला मामला हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का मामला हो, चाहे जिला पंचायत का मामला, क्योंकि हौसले उनके बुलंद हो जाते हैं। उनको पता है कार्रवाई केवल होनी है पुलिस लाइन तक सीमित है या सत्तांचल तक सीमित है, उसके बाद में उनको बहाल हो जाना है, वही थाना दूसरा थाना मिल जाना है, उनको अपनी ड्यूटी करनी है और ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित करना है। ऐसे पुलिसकर्मी सहारनपुर में भी काफी हैं जो देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये मामला नगर कोतवाली का मैंने आपको बताया 2 दिन पुरानी मामला है, जहाँ पर एक रेप पीड़िता का बयान दर्ज करने को लेकर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ में अभद्रता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण हेल्प डेस्क बना रहे हैं थानों में, उच्चाधिकारी जो है डीआईजी आईजी रेंज के वो अगर उद्घाटन कर रहे हैं उन हेल्प डेस्क को। लेकिन फिर भी मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इन जो हेल्प डेस्क का है वो मतलब क्या है, जब वहाँ पर कोई निस्तारण नहीं हो रहा है जनता का, कोई महिलाओं की सुनवाई नहीं वहाँ पर हो रही है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो क्या फायदा ऐसे हेल्प डेस्कों का थानों में बनाए जाने के लिए? जी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाए गए ऐसे हेल्प डेस्क। बिल्कुल, आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कासिफ खान थे सहारनपुर से, निखिल रस्तोगी लखनऊ से जुड़े थे, और कादिम खान बुलंदशहर से। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के राजधानी लखनऊ में तस्वीर सामने आई, अभ्यर्थी के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। तस्वीर जो देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर जरूर सवाल यहाँ खड़ा करती है। आखिर क्यों बेलगाम हुई है खाकी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ सामने ये भी निकल कर आती है कि किसके कहने पर किसका श्रेय है जो ऐसी तस्वीर सामने आती है, और कब बदलेगी यूपी की कानून व्यवस्था की तस्वीर। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।